नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। आज का हमारा टॉपिक हर कपल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये जानना चाहते हैं कि मैडम आखिर ये फर्टाइल डेज होते कौन से हैं, इन्हें कैलकुलेट कैसे करें और इन्हें कैसे पहचानें। कई पेशेंट्स का सवाल रहता है कि मैम हम कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें बता सकती हैं कि हमें कौन से दिनों में ट्राई करना है। तो ये जो फर्टाइल डेज होते हैं, इनमें अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि आपको फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करने और ये कब आते हैं और इन्हें नेचुरली कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मासिक चक्र को, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो आम तौर पर महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो आपका ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि आपके ओवरी में से एक मैच्योर एग का निकलना और वो एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है। अब सामने से सवाल आता है कि मैडम मेरी साइकिल अगर 28 दिन की नहीं है तो हमें क्या करना है, हमारी साइकिल 30 दिन की है, 35 दिन की है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगी। अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है, 30 दिन की अगर आपकी साइकिल है, तो उसमें से आपको 14 माइनस करना है। 30 में से जब 14 जाता है तो आपका आता है 16, यानी कि आपका ओव्यूलेशन होगा 16वें दिन के आसपास। अब 16वें दिन के आसपास जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो इससे 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक, यानी कि आपके 11वें दिन से लेके 17वें दिन तक, ये जो डेज़ हैं ये होती है आपकी फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो यानी कि वो दिन जिनमें अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक और सवाल आता है कि मैडम मुझे पीसीओडी है या मुझे थायराइड है या मेरा दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मेरे पीरियड्स एकदम इरेगुलर है, कभी 28 दिन पे, कभी 30 दिन पे, कभी 35 दिन पे आ जाते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि आपको अपनी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ निकालनी है। यानी अगर आपकी एक साइकिल 28 दिन की है, दूसरी साइकिल 30 दिन की है और तीसरी साइकिल आपकी 35 दिन की आती है, तो आपको इसका निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपको इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना होगा, आपके आएगा 31। तो आपकी जो एवरेज साइकिल लेंथ होगी वो होगी 31। अब इस 31 में से आपको 14 माइनस करना होगा, और जब 31 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 17वां दिन। तो 17वें दिन के 5 दिन पहले और 1 दिन बाद, यानी कि 12वें से 18वां दिन, ये जो दिन होंगे आपके, ये होगी आपकी फर्टाइल विंडो। इस तरीके से आप अपना फर्टाइल विंडो को घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं और इन दिनों में अगर आप कांटेक्ट करते हैं आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यही दिन आपको इसमें भी हेल्प करेंगे कि अगर आपको गर्भ निरोधक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन अगर आपको मेथड अपनाना है तो इन दिनों में आप संबंध ना बनाएं, तो आपके लिए ये गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि आपका शरीर आपको खुद बताता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। ये आपको कैसे पता चलता है। सबसे पहला सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि फर्टाइल दिनों में डिस्चार्ज जो होता है वो सफ़ेद, पतला और फिसलन भरा हो जाता है। इसका मतलब कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। दूसरा होता है कि आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो सुबह उठते ही आपकी बॉडी का तापमान होता है, ओव्यूलेशन के दिनों में 0.3 से 0.5 डिग्री वो बढ़ जाता है। तो जो महिलाएं अपने टेम्परेचर को सुबह उठ के रोज़ नोट करती हैं, उन्हें उस टाइम पे पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन करीब है। तीसरा होता है, जब भी आपको ओव्यूलेशन होता है उस दौरान आपको एक तरफ हल्की चुभन या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे हम बोलते हैं मिडल शिमर्स पेन। नेक्स्ट आते हैं ओवुलेशन प्रिडिक्टर टेस्ट किट्स, यानी कि मार्केट में आजकल ऐसे ओवुलेशन किट्स आते हैं जिनको आप जब टेस्ट करेंगे और अगर वो पॉजिटिव आते हैं, वो एकदम यूपीटी की तरह होता है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह। तो अगर उसमें भी 2 लाइन आती हैं, इसका मतलब 24 से 36 घंटे में आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि वो LH हार्मोन को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर LH हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है तो आने वाले 24 से 36 घंटे में ओवुलेशन संभव है। तो अब बात आती है कि फर्टाइल विंडो में आपको किन दिनों में संबंध रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं, तो उनमें हर ऑल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिलेशन बना सकते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है
उसकी लाइफ स्पैन होती है 3 से 5 दिन, और जो एग होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 24 घंटे, यानी वो इतने टाइम के लिए जीवित रहते हैं। तो अगर आपके स्पर्म पहले से बॉडी में पड़ा है तो जैसे ही एग आएगा वो उसके साथ फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा देगा। कई बार महिलाएं जो गलतियां करती हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि केवल कैलेंडर देख के ही वो अपना ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करती रहती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका स्ट्रेस, आपका ट्रैवल, आपकी इलनेस, कोई भी आपको बुखार है, तनाव है, आप डाइट सही से नहीं ले पा रही हैं, तो ये भी आपके ओव्यूलेशन को बदल सकता है। दूसरा, बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहना बिना फर्टाइल विंडो को जाने, ऐसा ना करें। तीसरा, कुछ महिलाएं सोचती हैं कि पीरियड्स खत्म होते ही कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके जल्दी भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है। 100% कैलकुलेटर हम इसे नहीं कहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी साइकिल ऑब्जर्व करें, शरीर के संकेत पहचानें, और कन्फ्यूजन हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। अब बात आती है कि मैडम हमने ये सब ट्राई कर लिया, हमें डॉक्टर को कब दिखाना है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए, अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और यही एज अगर आपकी 30 साल से ऊपर है तो आप 6 महीने तक नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर्स आपके लिए क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आपकी ओव्यूलेशन यानी फॉलिकुलर स्टडी देखते हैं कि एग रिलीज हो रहा है या नहीं, या एग बन भी रहा है या नहीं। दूसरा, आपके हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं। तीसरा, मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस किया जाता है, और आपकी ट्यूब्स यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं यूट्रस के पास में, वो ब्लॉक हैं या नहीं, इसका भी टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, फर्टाइल डेज को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपने शरीर को समझना ज़रूरी है। अगर आप ये छोटे छोटे संकेत भी ध्यान में रखें तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करना और अवॉइड करना दोनों ही आसान हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में दी हुई जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। मैं डॉक्टर प्रिया मील। धन्यवाद।